Hello everyone and welcome back. So today we were supposed to start regular expressions, but before moving on to that topic, there are a few terms that you need to understand that are useful in the regular expression. So the first is clean closure. तो इसका डेफिनेशन ये हुआ है द क्लीन क्लोजर, जिसको कि इस सिंबल से डिनोट किया जाता है सिग्मा और ऊपर प्लस, इज इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ ऑल द पॉसिबल लेंथ ओवर सिग्मा इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। इसका मतलब एग्जाम्पल जैसे कि क्लीन क्लोजर सारे जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं उनके यूनियन को कहा जाता है। यानी कि एग्जांपल जैसे कि एक सिंबल दिया हुआ है, इनपुट सिंबल है हम लोग के पास ए और बी, तो उसका क्लीन क्लोजर जो होगा ए और बी के कॉम्बिनेशन से जितने भी स्ट्रिंग्स बन सकते हैं, जैसे ए बन सकता है, बी बन सकता है, ए बी बी ए, एनीथिंग, जितना भी आप इसका लेंथ चाहे जितना भी हो, जितना भी स्ट्रिंग्स बन सकता है, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यानी कि बिना नल सिंबल एक्सेप्ट किए, यानी कि कोई भी स्टेट को कोई ना कोई इनपुट सिंबल लेना ही पड़ेगा, वो नल सिंबल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसको हम लोग नल सिंबल को हम लोग डिनोट करते थे एप्सिलॉन से। सो इसका मतलब कि क्लीन क्लोजर में एप्सिलॉन इंक्लूड नहीं होता है। और एक एग्जांपल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल एक इनपुट लैंग्वेज है 0,1, तो इसके क्लीन क्लोजर जो होगा वो 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1। 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से जितने भी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है, जितने भी लेंथ के, वो सब इसमें इंक्लूड होंगे एप्सिलॉन को छोड़ के। नेक्स्ट वन इज़ क्लीन स्टार। सो इसका डेफिनेशन है द क्लीन स्टार, जिसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा के ऊपर स्टार देके, इज़ एन यूनरी ऑपरेटर ऑन अ सेट ऑफ सिंबल्स और स्ट्रिंग्स where sigma is the infinite set of all the possible length including epsilon. The basic difference is यहाँ पे excluding epsilon था, यहाँ पे including epsilon है। अब इसके एग्जांपल की बात की जाए तो जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लेंथ 1 से शुरू किया था, 1 2 जो भी हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा 0 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग एम्प्टी भी यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, 2 एंड सो ऑन। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर वाला एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे कि एक इनपुट स्ट्रिंग है, इनपुट सिंबल्स ए कॉमा बी दिया हुआ है, तो इसका जो क्लीन स्टार होगा वो सबसे पहले एप्सिलॉन आएगा, उसके बाद उसके कॉम्बिनेशन से जितने भी बन सकते हैं वो सब इंक्लूड होंगे। ए बी ए इसके कॉम्बिनेशन से जितने भी बन सकते हैं। बेसिकली जो मेन डिफरेंस है, क्लीन स्टार में एप्सिलॉन इंक्लूड होता है और क्लीन क्लोजर में एप्सिलॉन इंक्लूड नहीं होता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि क्लीन स्टार एम्प्टी स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करता है और क्लीन क्लोजर एम्प्टी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इन दोनों के बीच जो मेन डिफरेंस है, ये कह सकते हैं कि जहाँ पे भी ऐसा सिंबल किसी लैंग्वेज में ऐसा सिंबल दिया हुआ है कि हम लोग को डिज़ाइन करना है, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें देखिए, इसमें जो हम लोग का इनिशियल स्टेट होगा वो ऑलवेज फाइनल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एप्सिलॉन भी इंक्लूड कर रहा है, यानी कि अगर इसको कोई सिंबल नहीं मिलता है फिर भी वो एक्सेप्ट करेगा। तो और जो क्लीन क्लोजर में है उसमें इनिशियल स्टेट कभी भी फाइनल नहीं होगा। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, जो क्लीन क्लोजर है वो है क्लीन स्टार माइनस एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि इसमें एप्सिलॉन इंक्लूड नहीं है, बाकी सब सेम है। तो एक तरह से आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है वो कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन मतलब किसी भी दो स्ट्रिंग को आपस में कॉन्केटिनेट करना। इसको डिनोट किया जाता है जैसे ए डॉट बी। इसका मतलब ए और बी को जब कॉन्केटिनेट करना है तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग के पास एक स्ट्रिंग है ए बी सी, कॉन्केटिनेट करना है सी डी सी से, तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो होगा ए बी सी सी डी सी। यानी कि ये कह सकते हैं कि इसको हम लोग आपस में मर्ज कर रहे हैं। तो ये है कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन। इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, याद रखिएगा। दो स्ट्रिंग के बीच में अगर डॉट मिलता है तो ये है कॉन्केटिनेशन। नेक्स्ट है यूनियन। यूनियन को अगर दो स्ट्रिंग का यूनियन करना है तो उसको हम लोग बीच में प्लस से डिनोट करेंगे। कॉन्केटिनेशन में डॉट से डिनोट करते थे, यूनियन में प्लस से डिनोट करेंगे। और एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग के पास दो स्ट्रिंग है ए और बी को कॉन्केटिनेशन में यूनियन करना है, तो इसमें इसमें बेसिकली होता ये है कि अगर ए और बी का यूनियन है तो वो या तो ए हम लोग लेंगे या तो बी। हम लोग ए और बी दोनों एक साथ नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे दिया ए यूनियन बी, तो देखिए अगर हम लोग को ए यूनियन बी ऐसे एक टर्म दिया हुआ है और फॉर एग्जांपल हम लोग एक स्टेट क्यू पे हैं, सॉरी Q1 मान लीजिए, तो देखिए अगर यहाँ पे आपको इस स्टेट पे ए यूनियन बी है, या तो ये
ए पे मूव करेगा या तो ये बी पे मूव करेगा, लेकिन ये ए और बी दोनों पे मूव नहीं कर सकता। ये आपको मे बी क्लियर अभी ना हो रहा होगा, जब हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस की बात करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब तक के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि यूनियन को डिनोट किया जाता है प्लस से, और अगर यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स का यूनियन है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि 0 यूनियन 1 की, तो या तो फिर ये 1 लेगा या तो 0 लेगा, ये दोनों नहीं ले सकता एक साथ। लेकिन कॉन्केटिनेशन में क्या था, किसी भी दो स्ट्रिंग को मर्ज करना, यानी कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 0 1 0 1 है, कॉन्केटिनेट करना है 1 0 1 0 से, तो जिसका जो रिजल्ट होगा 0 1 0 1 1 0 1 0 होगा। तो अब तक हम लोगों ने जिन 4 टर्म्स के बारे में बात की वो है क्लीन स्टार, क्लीन क्लोजर, कॉन्केटिनेशन और यूनियन। और अगर इनकी प्रायोरिटी की बात करें तो इनकी प्रायोरिटी देखिए, यहाँ पे मैंने टॉप से बॉटम में लिख दिया है, यानी कि अगर एक ही एक्सप्रेशन में ये चारों टर्म्स आते हैं तो सबसे पहले आप लोग जो प्रायोरिटी है वो क्लीन स्टार को देंगे, देन क्लीन क्लोजर को, देन कॉन्केटिनेशन को, एंड देन यूनियन को। सो ये थे कुछ बेसिक टर्म्स जो कि आपको समझना ज़रूरी था बिफोर वी मूव ऑन टू रेगुलर एक्सप्रेशन टॉपिक। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन की। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो थैंक यू।